सैम पित्रोदा कौन है, आखिर कहाँ से आए और कहाँ इनका जन्म हुआ और क्या करते हैं, तो ये जान लीजिए कि सैम पित्रोदा का जन्म जो है उड़ीसा में हुआ था, लेकिन इनकी शिक्षा गुजरात में हुई थी। और गांधी दर्शन का इतना शौक था इनको कि गांधी दर्शन पढ़ने के लिए, गांधी जी के बारे में जानने के लिए ये गुजरात पहुंच गए। और गुजरात में जो है इन्होंने पढ़ाई लिखाई की पूरी अपनी, उसके बाद अमेरिका चले गए। इनका पूरा नाम क्या है, सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको जो है सैम पित्रोदा कहा जाता है। और इस तरह से इसने बयान दिया कि सिक्किम के लोग, यानी नॉर्थ ईस्ट के लोग, चाहे सिक्किम हो, अरुणाचल हो, जो भी प्रदेश है नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं। इसके अलावा जो साउथ के लोग हैं, दक्षिण भारत के लोग, वो अफ्रीकन जैसे दिखते हैं। तो सैम पित्रोदा के इस बदजुबानी से समूचा भारत आहत हुआ है। और चूंकि चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभाओं में सैम पित्रोदा को लेकर के कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से निशाना बनाया है। और सैम पित्रोदा इसके पहले भी हर बार सुर्खियों में रहते हैं और अपनी बदजुबानी की वजह से उनकी चर्चा ज़्यादा होती है। तो सैम पित्रोदा ने अभी कुछ ही दिन पहले ये कहा था कि जो अमेरिका में कानून है, यानी कि विरासत कानून, उसे भारत में भी लागू किया जा सकता है। तो इस कानून के तहत किसी की अगर मृत्यु हो जाती है तो जो उसके वारिस है, यानी उसके जो बच्चे हैं, उनको जो है पूरी संपत्ति नहीं मिलेगी, बल्कि आधी से ज़्यादा संपत्ति सरकार के पास चली जाएगी। तो इस कानून के पक्षधर थे सैम पित्रोदा। और यही वजह है जो मंगलसूत्र वाली बात सामने आ रही, बार बार पीएम मोदी अपने भाषणों में मंगलसूत्र की चर्चा करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि जब किसी का निधन होगा और उसके बाद जब आधी से ज़्यादा संपत्ति पे सरकार का हिस्सा अधिकार हो जाएगा और वारिसों को, यानी बच्चों को जो है नहीं मिलेगी पूरी संपत्ति, तो जाहिर है मंगलसूत्र का भी आधा हिस्सा सरकार ले लेगी। तो ऐसा कानून सैम पित्रोदा लाना चाहते थे भारत में, और इसी को जो बीजेपी ने चुनावी हथियार बना लिया। अब चुनाव के 3 चरण जब हो गए, उसके बाद सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि पूरे भारत की राजनीति में भूचाल आ गया। लोग एकदम से भौचक रह गए और सोचने लगे कि आखिर कांग्रेस के जो बड़े नेता सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, यानी इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, जो कि भारत के बाहर जो कांग्रेस को लीड करती है और जो कांग्रेस का संगठन है भारत के बाहर, यानी पूरी दुनिया में, उसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। और सैम पित्रोदा से कांग्रेस का प्रेम आप देखिए कि सैम पित्रोदा ने पढ़ाई लिखाई के बाद अमेरिका रहना शुरू किया था और वहाँ की नागरिकता भी ले ली थी। लेकिन पूर्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें आमंत्रित किया भारत में। उसके बाद उन्होंने अमेरिका की नागरिकता छोड़ी और भारत की नागरिकता ली। और इसके बाद तमाम उन्हें महत्वपूर्ण पद दिए गए और सलाह दिया करते थे वह इंदिरा गांधी को। उसके बाद प्रधानमंत्री बने जब राजीव गांधी, तो राजीव गांधी के भी सलाहकार रहे सैम पित्रोदा। और इसीलिए लोग उन्हें, जब राहुल गांधी पर कोई कटाक्ष करता है तो सीधे सीधे कहता है कि राहुल गांधी अपने सैम अंकल के इशारे पर चलते हैं। सैम अंकल उनको जितना समझाते हैं राहुल गांधी उतना ही करते हैं। अब जो है लगातार इस तरह से, फिर जब मनमोहन जी की सरकार आई तो मनमोहन जी की सरकार में भी सलाह देने का काम किया करते थे पित्रोदा, और बड़े अहम पदों पर रहे पित्रोदा। तो सैम पित्रोदा की स्थिति इतनी खराब हो गई अपने बयानों की वजह से कि आखिरकार सैम पित्रोदा ने जब नस्ल भेदी टिप्पणी दी, विवादित टिप्पणी, जिससे भारत के रहने वाले लोग आहत हुए और उनकी भावनाओं पर चोट पहुंची, तो इस मुद्दे को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी रैलियों में कांग्रेस पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। आखिरकार कांग्रेस बैकफुट पर आई और उसे लगा कि ये तो सैम पित्रोदा ने सेल्फ गोल मार दिया है, जो कि कांग्रेस के लिए बेहद नुकसानदायक है इन चुनावों में। तो उसके बाद आप देखिए कि सैम पित्रोदा की हैसियत देखिए कांग्रेस में, कि ये लिखा गया है कि ट्वीट जो किया गया है, ट्वीट अब तो एक्स हैंडल हो गया, जो एक्स हैंडल पर पोस्ट आई है उसमें सैम पित्रोदा ने इस्तीफा दिया, ना कि सैम पित्रोदा को निकाला गया है पार्टी से या पार्टी से बर्खास्त किया गया है। यानी इतने बड़े गंभीर बयान देने के बाद भी सैम पित्रोदा की मर्जी चली है। और यही बात साबित करती है
कि उनकी राहुल गांधी से कितनी अधिक निकटता है। सैम पित्रोदा जैसे लोगों को तो कायदे से जेल में होना चाहिए। जो लोग देशद्रोह जैसे काम करते हैं और नस्ल भेदी बयानों से पूरे देश को आहत करते हैं और भेदभाव की सियासत करते हैं, ऊंच नीच की बात करते हैं, तो ऐसे सैम पित्रोदा की जगह जो है, ये हमें तो ताजुब हो रहा है कि सैम पित्रोदा को अब तक जो है क्यों नहीं जेल भेजा गया। उन पर कायदे से कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। उनके इस बयान से जो है तनाव फैल सकता है। उनके इस बयान से जो है जो तमाम लोग नॉर्थ ईस्ट के लोग, साउथ के लोग जो दिल्ली में रहते हैं, उत्तर भारत में रहते हैं, तो एक तरह से भेदभाव बढ़ाने का काम किया सैम पित्रोदा ने। तो ऐसे में सैम पित्रोदा पर सख्त से सख्त कार्रवाई भारत सरकार को करनी चाहिए। और ये चुनाव जो चल रहा है, चुनाव में तो सैम पित्रोदा ने अपने सिलसिलेवार बयानों के जरिए जो है कांग्रेस की कब्र खोद दी है। कांग्रेस जिस तरह से चुनाव मैदान में बड़ा इंडी गठबंधन करके आई थी मैदान में, तो उसको लेकर के लगातार चरण दर चरण सैम पित्रोदा उसके लिए खतरनाक काम करते जा रहे हैं। और सैम पित्रोदा की वजह से कांग्रेस को ज़बरदस्त नुकसान होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान भारत देश को हुआ है, भारत में रहने वालों को हुआ है। और जिस तरह से समूचा भारत एक तरह से मिलजुल कर आपस में रहता है, यहाँ कभी इस तरह की बात नहीं आई कि कौन गोरा है कौन काला है, कि किसका मतलब नस्ल की टिप्पणी इस तरह से कभी नहीं की गई। लेकिन सैम पित्रोदा नामक शख्स ने जिस तरह से भारतीय संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की संस्कृति पर इतना कड़ा प्रहार किया है, ऐसे सैम पित्रोदा की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए। और जो प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आक्रामक है सैम पित्रोदा पर, बिल्कुल ठीक आक्रामक है। और PM मोदी ने अपने भाषणों में लगातार जिक्र किया। इसके अलावा BJP के सभी नेता सैम पित्रोदा के इस विवादास्पद और देश में जो है विभाजनकारी बयान को लेकर के जो है घेरे हुए हैं कांग्रेस को, तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के लिए जिस तरह से कांग्रेस शुरू से लेकर के आज तक, यानी कभी PM दर PM वो सलाहकार बनते रहे, कभी राजीव गांधी के सलाहकार तो कभी मनमोहन के सलाहकार, और अब वो एक तरह से राहुल गांधी को बताते हैं रास्ता, राहुल गांधी के पथ प्रदर्शक है। इसीलिए कांग्रेस की कृपा दृष्टि उन पर ऐसी रही कि उनकी मर्जी इतने खतरनाक बयान देने के बाद भी चली। तो ऐसे सैम पित्रोदा की जगह क्या जेल में नहीं होनी चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में एक बात जरूर लिखिएगा कि आखिर सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, और सैम पित्रोदा के प्रति कांग्रेस का ये नरम रवैया आखिर क्या साबित करता है, और इन चुनावों में सैम पित्रोदा के इस बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा, इस बात को आप कमेंट में ज़रूर करिएगा, लिखिएगा और साथ ही हमारे साथ बने रहिएगा। हम हर उस मुद्दे पर आएंगे सामने आपके जिसमें देश हित की बात होगी और ऐसे देशद्रोहियों को बेनकाब करते रहेंगे। धन्यवाद।